तो छोटे फार्मर्स को ब्रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो लोग 4-5 पशु से शुरू करना चाहते हैं उनको ब्रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, अगर ब्रीडिंग का हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो एवीएस का सीमन हो गया या वर्ल्ड वाइड का जो सेक्स सीमन या उसका नॉर्मल सीमन भी यूज़ करके उससे जो बच्चा आए जो फर्स्ट लैक्टेशन में 20 से 25 लीटर या 30 लीटर तक दूध दे, उस तरह की बछड़ियों का हम लोग बात करेंगे कि उस तरह का ब्रीडिंग हम लोगों को अगर छोटे फार्मर हैं तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका पूरा निर्भरता फार्म के ऊपर है, यानी आपके घर का खर्चा भी, आपका पर्सनल खर्चा भी, फार्म का खर्चा भी, टोटल आपके फार्म के ऊपर भी निर्भर है, 4-5 पशु से ही आपने शुरू किया है, उसमें घर का खर्चा भी निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उस तरह की ब्रीडिंग 4-5 पशुओं से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फार्म बंद होने का काफ़ी सारा पॉसिबिलिटी है कि आपका फार्म बंद हो जाए। क्योंकि देखिए, जब आप एवीएस का या वर्ल्ड वाइड का या और भी अच्छे सीमन जो भी है इनसे अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो अच्छा खासा आपका पैसा लगता है इसमें। फर्स्ट तो ये है कि सीमन अगर 1-2 बार कंसीव ना किया उसने, गाय ने, आपकी जो भी गाय है, तो सीमन का अगर सेक्स सीमन आप लेते हैं तो कम से कम 1500 रुपये का सीमन लगाने का टोटल खर्चा आपका आ जाएगा। 1200-1300 रुपये से कम नहीं आएगा जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो और उसके बाद से अगर 1-2 बार वो रिपीट हो गई तो उसका खर्चा आप जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए दूसरे-तीसरे बार में बच्चा आ भी गया आपके पास, तो फिर उस तरह का जो बच्चा होता है तो उसका रख रखाव भी कुछ अलग ही होता है। उसके रख रखाव के लिए अगर बात किया जाए तो पहले तो आप यही देख लीजिए कि सीमन का खर्चा ही 4000 के आसपास आ गया अगर दूसरी-तीसरी बार में उसने कंसीव किया तो। उसके बाद जब बछिया पैदा हो जाएगी तो उस बछिए को कम से कम आपको 5 से 6 लीटर दूध 6 लीटर से कम दूध अगर आप पिलाते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी फर्स्ट टाइम में वो, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे। तो ये तो 4000 रुपये ये जोड़ लीजिए, प्लस में अब 3 महीने तक 6 लीटर दूध का दाम जोड़ लीजिए। मान लीजिए शुरू का 15 दिन आप उसको 5 लीटर 4 लीटर पिलाएंगे, जैसे जैसे 15 दिन के बाद से फिर आपको 6 लीटर पे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जब तीसरा महीना ख़त्म होने वाला होगा तो धीरे धीरे आप कम करेंगे, तो उसका खर्चा जोड़ लीजिए। उसके बाद से उनका जो रख रखाव होता है, उनके लिए काफ़ी स्टार्टर आपको चाहिए पहले महीने से ही। उसके बाद ग्रोवर आपको चाहिए, अलग अलग तरह का फीड चाहिए। और हम लोग जो बछड़िया पालन करते तो इसमें जैसे मैं बात कर रहा था, काफ़ी स्टार्टर आपको चाहिए, ग्रोवर चाहिए, फिर हीफर ड्राई चाहिए। और जब वो बछड़ी जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके लिए फिर ट्रांजैक्शन फीड चाहिए। तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो उससे जो 5 गाय रखा है उसका खर्चा, घर खर्चा भी उसी गायों से पूरा करना है, फार्म का खर्चा भी उन्हीं गायों से पूरा करना है। तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 5 गायों में वो ब्रीडिंग कर पाए इतनी अच्छी तरह से, वर्ल्ड वाइड या एवीएस का सीमन लगा के वो ब्रीडिंग कर पाए। मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपके फार्म बंद होने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि फार्म के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो जब आपका अच्छा इनकम नहीं होगा तो आपका ऐसे ही मन भरने लगेगा, उसमें वो एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी कि आप काम कर पाएँ। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 5 गाय आपके पास है और 2-3 बछड़ियाँ आ गई तो उसको फेंक देना है, ऐसा भी नहीं करना है। हम लोग भी शुरू में बछड़ियाँ पालन करते थे, आपको मैं दिखा रहा हूँ। उन गायों से जो आपकी बछड़ियाँ है, मान लीजिए जो नॉर्मल सीमन से है आपके पास, जो भी एसएजी है या एनडीडीबी का सीमन लगाया हुआ है, तो उससे इस तरह की बछड़ी आप तैयार कीजिए। इसको देखिए, हम लोग इसको कैसे तैयार किए हुए हैं। ये एवीएस का सीमन नहीं है, ये एसएजी का सीमन है, लेकिन इसको हम लोगों ने तैयार कैसे किया। अभी देखिए, इसको बच्चा देने में अभी भी टाइम है, हालांकि 9 महीना इसका चल रहा है, लेकिन 20 दिन के आसपास इसको टाइम है। लेकिन इसका ऑर्डर देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको तैयार हम लोगों ने कैसे किया है। बहुत ही शांत स्वभाव की ये बछड़ी है, इतना इसने थन छोड़ा हुआ है अभी 20 दिन टाइम है इसमें। तो इसको तैयार हम लोगों ने कैसे किया है कि मान लीजिए 5-6 में अपने पास गाय थी उसमें, और इसको जो 5 गाय या 6 गाय जो भी अपने पास थी, वो लोग जब खा लेते थे तो उनके पास जो बचा हुआ खाना जो बचता था उसको इकट्ठा करके एक नाद में रख दिया हमने। उसमें थोड़ा सा 1 किलो के आसपास चोकर डाल दिया, थोड़ा और सूखा चारा उसमें डाल दिया। अगर कम दिख रहा है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इसका जो चारा है पूरा नहीं हो रहा है, तो 1 किलो आधा थोड़ा सा और उसमें सूखा चारा हमने ऐड कर दिया और 1 किलो के आसपास चोकर दे दिया। उतना में खा के ये इस तरह से तैयार हुई है। कोई स्पेशल खर्चा नहीं, कोई इसके लिए हम लोगों ने हीफर ड्राई या ट्रांजैक्शन फीड या काफ स्टार्टर कोई ऐसा दाना हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये आराम से, इससे पहले भी एक बछड़ी अपने पास थी जो इसकी बच्ची थी, अभी तो वो नहीं है, डेथ कर गई,
हीट स्ट्रोक हो गया, उसको हम लोग बचा नहीं पाए। तो इसकी बछड़ी थी वो 22 लीटर तक दूध निकाला हमने, बिल्कुल इसी तरह से तैयार करके, जो बचा हुआ खाना था वही उनको डाल के आराम से 22 लीटर तक। तो अगर शुरुआती फार्म आप कर रहे हैं तो इस तरह से बछड़िया को तैयार कीजिए, न कि आप बहुत ज़्यादा जाइए आप इस तरह के एवीएस या वर्ल्ड वाइड के सीमन की तरफ, तो आपका खर्चा बढ़ेगा, जिससे कि आपके फार्म पे लोड बढ़ेगा और जब इनकम सही नहीं होगा तो आप परेशान होंगे और धीरे धीरे हमको लगता है कि फार्म बंद हो जाएगा। तो यही बात है कि अगर आप शुरुआत में, हाँ, अगर लेकिन आपका निर्भरता नहीं है फार्म के ऊपर, आप पैसा उसमें लगाना चाहते हैं, उससे निकालना नहीं चाहते, तो फिर आप अच्छे से अच्छा सीमन यूज़ कीजिए, बढ़िया से ब्रीडिंग कीजिए। ये अपनी गाय जो नया बच्चा दी है, ये इसका भी लाइव मिल्किंग कराने का सोच रहा हूँ मैं, लेकिन उस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, आदमी अपने पास अभी कम हो गया है। एक छोटा वाला भाई किसी काम में बिजी हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं लाइव इसका बना पा रहे हैं। अरे एक और बछड़ी मैं तैयार किया हूँ, बछड़ी को एक और इसके साथ ही बिल्कुल सेम 2 को भी वैसे ही हम लोगों ने तैयार किया है। अब इतनी गाय है अपने पास, अब जब ये खाती हैं तो थोड़ा थोड़ा सब में बच जाता है, तो उसको इकट्ठा करके हम लोग इसको दे देते हैं, और उसमें 1 किलो या 1.5 किलो जो भी इसके शरीर के अनुसार चोकर ऐड कर दिए, या जो अपना दाना है उसको ऐड करके इसको खिला देते हैं। बाद में जब सब ये सारी गाय खा के फ्री हो जाती है बिल्कुल, उसके बाद इसको दिया जाता है। हाँ, लेकिन इन बछड़ियों की अगर मैं बात करूँ, इसके साथ की जो 4 बछड़ियाँ अपने पास हैं, तो ये एक साथ में 4 हो गई हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा अलग व्यवस्था करना पड़ रहा है। इनको एक साथ में हम लोग खिला रहे हैं, स्पेशल सीमन भी है, ये एवीएस का सीमन ये है एक, और एक और अपने पास एवीएस का है, ये तो बाइफ का है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ये एक है एवीएस का सीमन। इसका कलर ब्लैक इसलिए है इसकी, क्योंकि इसकी माँ जो है वो HF थी, जर्सी है ये, और ये अपने पास एक बछड़ी है, तो 4 एक साथ में ये तैयार हो रहा है। ये बाइफ का सेक्स सीमन हम लोगों ने लगाया हुआ था, तो साहिवाल है ये। अब देखिए कैसा ये तैयार होती है और दूध कितना देती है। 6 महीने के आसपास होने वाला इसका यह हो गया है, डेट देखना पड़ेगा इसका। तो इनको हम लोगों ने, ये जो 4 बछड़ियाँ हैं, इनको हम लोग स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनसे उम्मीद है हमको 25 लीटर दूध निकालने का उम्मीद है, और इतना अभी गाय है तो खर्चा भी मेंटेन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब ये वाली बछड़ी थी तो उस समय अपने पास गाय बहुत कम थी, इसलिए इसको नॉर्मली बिल्कुल तैयार किया गया है, कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था जिसकी वजह से फार्म पे लोड पड़े। इससे पहले भी एक तैयार किया हम लोगों ने, उसकी बच्ची जो थी 22 लीटर तक दूध दी, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने तैयार किया कि जो बच जाता था, सब सारी गायों को खाने के बाद जो बचता था वही इसको चारा हम लोग डाल देते थे, और 1 किलो ऊपर से आधा किलो चोकर डाल देते थे, वो खा के बिल्कुल फिट हो जाती थी। इसको भी ऐसे तैयार किया गया है, लेकिन अब ये भी प्रेग्नेंट हो गई है 5 महीने की, तो इसको थोड़ा सा अभी दाना हम लोगों ने बढ़ा दिया है इसका, ताकि ये अच्छे से तैयार हो और दूध बढ़िया दे। बाकी यही है, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं फार्म पे तो बढ़िया से बढ़िया ब्रीडिंग कीजिए, अच्छा से अच्छा सीमन कोशिश कीजिए अपने पास खुद सीमन रखिए आप। और क्योंकि जब आपकी जो बछड़ी है या गाय है हीट में आती है, उस समय आप उसको सीमन लगाइए और अच्छे से बच्चा निकालिए, और 20 से 25 लीटर तक आराम से फर्स्ट ब्यात में जो एवीएस के सीमन होगा तो 25 लीटर तक तो आराम से वो बछड़ी देगी आराम से दूध। तो इस तरह से आप तैयार कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आप फार्म से 4-5 गाय रखे हैं, फार्म से खर्चा निकाल रहे हैं, तो इस तरह से आप तैयार कीजिए आराम से। देखिए 20 लीटर से कम नहीं देगी, अगर मैं बिल्कुल ये गारंटी दे रहा हूँ इसका कि 20 लीटर से कम नहीं देगी। अभी आप इसके थन का, अभी 20 दिन बाकी है और थन का बनावट इसका देख सकते हैं, अच्छा थन इसने किया हुआ है। बाकी अपने फार्म के जो गाय है, सारी गाय ये भी प्रेग्नेंट हो गई है, इसने तो अभी हाल में बच्चा दिया है, और सारी गाय प्रेग्नेंट है, बिल्कुल नहला दिया गया। अभी सुबह ही कोशिश कर रहे हैं हम लोग नहला दें, जब टाइम मिलता है तो नहला देते हैं। डेली गर्मी आ गया है तो नहलाना बिल्कुल जारी है। तो यही सब अपडेट था आपको देने का, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ब्रीडिंग कैसे करें, क्या ब्रीडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी पे मैं सोचा कि भाई अपने बारे में मैं बताऊं कि मैंने किस तरह से ब्रीडिंग शुरू किया था। तो ये बछड़ी अपनी है जो कि बिल्कुल फ्री में तैयार हो गई है। इसमें बहुत कम खर्चा आता है, इसका जो खर्चा 30 से 35 हज़ार रुपये, क्योंकि आप दूध का उसका खर्चा है वही ज़्यादा खर्चा हुआ था शुरू में, जो हम लोगों ने दूध पिलाया हुआ था। बाकी ये समझिए कि शुरुआती जब तक ये प्रेग्नेंट नहीं हुई थी उस समय तो गायों का बचा हुआ दाना खा लेती थी और जो चारा था खा लेती थी, इसका पेट भर जाता था। लेकिन जब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है हमारे यहाँ बच्चियाँ, तब उसको थोड़ा सा दाना बढ़ा दिया जाता है, अलग से देने लगते हैं। जैसे ये गाय है, ये बछड़ी है, 5 महीने की हो गई है तो इसका दाना थोड़ा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो ये सब तैयार हो रही है अपने पास, और ये है, इनके लिए थोड़ा सा अलग से हम लोग व्यवस्था करते हैं, इसको अलग खिलाते हैं बिल्कुल गायों के साथ ही। इनके लिए थोड़ा सा दाना भी हम लोग अलग बनाते हैं जिसमें मक्के का मात्रा ज़्यादा होता है।
तो इनसे उम्मीद है कि 20 से ऊपर हम लोग दूध निकालेंगे। बाकी देखिए क्या होता है। यही है कि अगर आप एवीएस का सीमन यूज़ करते हैं और उससे आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अभी जो मेरे पास बछड़िया है उनका टोटल खर्चा मुझे लगता है बच्चा देने तक 30 से 35 हज़ार रुपये, 35 से 36 या 40 तो नहीं पहुंचेगा, इतना गारंटी है मेरा। जो इतना ही खर्चा बस मतलब 35 से 40 के बीच में मान लीजिए खर्चा होता है एक बछड़ी को तैयार करने में। लेकिन अगर आप अभी जो मैं बछड़िया को तैयार कर रहा हूँ इसमें मैं अभी नोट कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा हो रहा है। दूध का खर्चा इतना हो गया, उसके बाद से इनको अलग से थोड़ा सा दाना देना पड़ा, उसमें खर्चा है। अब सोचिए अगर आप सिर्फ एवीएस का ही 5 बच्चा आप रख लें या 3 बच्चा रख लें, आपके पास गाय ही 5 है, तो एक बछड़ी पे मुझे लगता है कि 60 से 65 हज़ार रुपये का खर्चा है उसको तैयार करने में, पैदा होने से बच्चा देने तक, या उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। जहाँ तक मैं अभी तक हिसाब कर पा रहा हूँ और अपना जो डायरी मेंटेन कर रहा हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि 60 से 65 हज़ार से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। तो आपसे गुजारिश है ये कि अगर आप नए फार्मर हैं, आपकी पूरी निर्भरता है फार्म के ऊपर, अपना खर्चा भी है और फार्म का भी खर्चा है, तो ये गलती ना कीजिए। जो सीमन आपके यहाँ उपलब्ध है उससे मान लीजिए एसएजी का है तो अपने जो एआई वर्कर है उनको बोलिए उस कंपनी का अच्छा बुल का सीमन हमको दीजिए और उस बछड़ी को आप नॉर्मली बिल्कुल तैयार कीजिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दीजिए। नॉर्मल भी तैयार करेंगे बस उसके वेट का ख्याल रखिए कि बछड़ी का जो वेट है वो सही रहे, तो 20 लीटर से कम नहीं देगी। और जब आपका फार्म स्टेबल हो जाए, अच्छा कमाने लगे आप, तो फिर अच्छे सीमन का यूज़ कीजिए और अच्छा बच्चा निकालिए। नहीं तो गाय 1-2 खरीद के फार्म को बढ़ा लीजिए। 5 गाय में कम से कम 100 लीटर दूध आप निकालिए, उसके बाद ब्रीडिंग कीजिए, मज़ा आएगा। बस यही सब बातें थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।